Hello, all my dear students. वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर वर्ड। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, हाइपरबली को। लिटरेरी डिवाइसेस की हमारी क्लासेस चल रही थी। हमने आरपीएससी सेकंड ग्रेड रीट और सीटेट पीटेट के अकॉर्डिंग इंग्लिश लिटरेचर में जो आपकी लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं उनको पढ़ना शुरू किया था। और वीडियो नंबर जो पहली थी, क्लास फर्स्ट थी, हमने उसमें अलिट्रेशन को कंप्लीट कर लिया था। और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास नंबर सेकंड रहेगी, जिसमें हम हाइपरबली को देखेंगे। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं हुए सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। हाइपरबली, देखिए, हाइपरबली को हिंदी के अंदर कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। बिल्कुल छोटी सी वीडियो रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। मीनिंग को समझाने से पहले मैं सीधा आपको स्लाइड पर ले चलता हूँ। देखिए, व्हाट इज़ हाइपरबली। हाइपरबली क्या है? आप यहाँ पर स्लाइड पर देख रहे हो कि इधर एक बंदा गेट पर लगी हुई एक तस्वीर को देख रहा है, और उस तस्वीर को फिर वो अंदर जाके अपने दोस्तों को बता रहा है कि मैंने इतनी बड़ी तस्वीर देखी। अब आप देखिए, इसने एक छोटी सी तस्वीर देखी थी और वहाँ जाकर अपने दोस्तों को उसको बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है कि मैंने इतनी बड़ी पेंटिंग देखी। तो यही होता है अपना हाइपरबली। इसका मतलब रियल लाइफ के अंदर जो चीज़ें छोटी होती हैं या नॉर्मल साइज़ की होती हैं, जब लिटरेचर के अंदर पोइट अपनी पोइट्री के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर में या फिर किसी भी लिटरेचर के अंदर, जब बात को बढ़ा चढ़ा कर कहे जो कि रियलिटी एग्जिस्ट ना करती हो, अपनी बात की ओवर स्टेटमेंट दे, यानी कि बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना ही अतिशयोक्ति अलंकार होता है, हाइपरबली होता है। जैसे आप तस्वीर इस पिक से लगभग आपके क्लियर हो गया होगा। और आगे चलते हैं। देखिए, हाइपरबली इज एन डेफिनेशन है यहाँ पर। हाइपरबली इज एन एग्जैक्टेड स्टेटमेंट और क्लेम, दे आर नॉट मीन्ड टू बी टेकन लिटरेरी। यानी कि कोई भी एक स्टेटमेंट्स या फिर कोई क्लेम्स होते हैं जिनको एग्जैजरेट यानी कि बढ़ा चढ़ाकर ओवर स्टेटमेंट करके दिखाया जाता है, जो कि लिटरेरी रियलिटी के अंदर नहीं होते, सिर्फ लिटरेचर के अंदर दिखाने के लिए। जैसे कि फ़ोटो यहाँ पर दे रखी है कैप्टन हाइपरबल। जैसे इस बंदे को दिखाया गया कि कितने तगड़े मसल्स हैं, रियल के अंदर पूरी बॉडी शॉडी दिखाई है, पावर शक्तियाँ वगैरह। तो रियल के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है, इसे हम कहते हैं हाइपरबली। एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल से आपके और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ए हॉर्स। ये कह रहा है कि मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक घोड़े को खा सकता हूँ। अब आप बताइए कि आप कितने भी भूखे होंगे, आप कितने भी चाहे भूखे क्यों ना हो, बट आप एक घोड़े को, पूरे के पूरे एक हॉर्स को आप नहीं खा सकते। यू कैन नॉट ईट ए फुल हॉर्स। यही होता है हाइपरबली। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबली बिकॉज यू कुड नॉट ईट रियली हॉर्स नो मैटर हाउ हंग्री यू आर। आप कितने भी ज़्यादा भूखे क्यों ना हो, बट एक घोड़े को आप नहीं खा सकते। तो ये लाइन जो है ये हाइपरबली का एग्जाम्पल है। इन दिस एग्जाम्पल यू आर एम्फेसाइजिंग योर हंगर। यहाँ पर आप अपनी भूख को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हो। ये होता है आपका हाइपरबली। आगे एग्जाम्पल नंबर 2, आई हैव हियर डैट ए मिलियन टाइम्स। अब ये कह रहा है कि मैंने वो बात, कोई भी टॉपिक कुछ भी है, कि मैंने उसे मिलियन टाइम्स सुना है। अब ऐसा कोई नहीं होता कि आप किसी चीज़ को, आप ये वीडियो देखोगे, एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, 10 बार देख लोगे, 100 बार देख लोगे, 1000 बार देख लोगे, बट मिलियन टाइम आप किसी को ना तो सुनते हो, ना आप कोई चीज़ देखते हो, ना कोई पढ़ते हो। तो दिस इज द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबली। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबली बिकॉज इट इज़ एग्जैक्टेड द साउंड ऑफ इम्प्रेसिज्म। यानी कि बात को बढ़ा चढ़ा के कह रहा है कि मैंने किसी बात को इतनी बार सुना। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है, आई नियरली डाइड लाफिंग। अब ये कहता है कि मैं तो हंस हंस के मरने वाला ही था या फिर हूँ, बल्कि मैं तो हंस हंस के मर जाऊँगा।
अभी कोई भी बंदा हंस हंस के मरता नहीं है। जैसे कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबली बिकॉज यू कुडंट सिंपली डाइड ऑफ लाफिंग, क्योंकि आप लाफिंग से नहीं मर सकते। दिस इज एग्जाम्पल, इट इज ऑब्वियस दैट इज सैड टू साउंड इम्प्रेसिव, साउंड को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर भी बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है, अतिशयोक्ति अलंकार। हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर। दिस इज 100 फीट्स टॉल। अब ये कह रहा है कि ये बंदा 100 फीट ऊंचा है, बट कोई भी 100 फीट ऊंचा नहीं हो सकता। ठीक है, नॉर्मल सी कोई हाइट लंबी होगी, 7-8 फीट का होगा, 9 फीट का हो सकता है, बट ये थोड़ी होता है कि कोई बंदा 100 फीट का हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। सो ही कुड नॉट बी लिटरली ए 100 फीट ऑल। ये आप फोटो देख लीजिए, क्या ये 100 फीट का है? नहीं है। बट ये जो छोटा बंदा ये कह रहा है कि वो तो 100 फीट जैसा है। तो बात को बढ़ा चढ़ा के कहना ही आपका क्या होता है? हाइपरबली। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं पूरे डेफिनेशन के साथ हैं, और आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में से और सेकंड ग्रेड में ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लिटरेचर मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। यहाँ पे डेफिनेशन भी दोबारा लिखी हुई है, एन एग्जैक्टेड स्टेटमेंट्स और एन एक्सट्रीम ओवर स्टेटमेंट्स, कुछ ज़्यादा ही ओवर स्टेटमेंट कर देना हाइपरबली कहते हैं। हाइपरबली यूजेस एग्जरेशंस यानी कि बढ़ा चढ़ा के बात को कहना, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और टू क्रिएट ए कॉमिक इफेक्ट, ताकि कॉमिक इफेक्ट दिया जा सके। अब यहाँ पे एग्जांपल है डैफोडिल। आपने ये पोइम पढ़ी होगी, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम है, जो कि आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी है, डैफोडिल्स। इसमें लाइन आती है कि 10,000 सा आई एट ए ग्लांस। जब वो डैफोडिल्स की बात करता है ना, आई वॉन्डर ओनली एज ए क्लाउड, तो वो कहता है कि 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, कि मैंने एक ही ग्लास में, एक ही झलक के अंदर मैंने 10,000 फूलों को देखा। अब एक ही झलक के अंदर आपने फूलों को गिन भी लिया कि वो 10,000 हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबली फ्रॉम डैफोडिल्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। आगे एग्जाम्पल नंबर सेकंड है मैकबेथ, जो कि विलियम शेक्सपियर का प्ले है, ट्रेजेडिक प्ले है। तो उसके अंदर जो लेडी मैकबेथ है वो एक स्टेटमेंट देती है, जब वो मर्डर करते हैं ना राजा का, तो मैकबेथ वो मर्डर करता है, तो लेडी मैकबेथ को लगता है कि वो मर्डर मेरे कारण हुआ है। तो जब नींद के अंदर चलती है, वो एक रूम के अंदर एक बैठी स्टेटमेंट देती है, हेयर इज़ ए स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल, कि यहाँ पर मेरे हाथों में अभी भी ब्लड की स्मेल है। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, अरेबिया यानी कि अरब के जितने भी परफ्यूम्स हैं, इत्र हैं, कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, इन हाथों को मीठा नहीं बना सकते, यानी कि उस ब्लड की दुर्गंध को दूर नहीं कर सकते। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना आप, क्योंकि परफ्यूम तो परफ्यूम होता है, परफ्यूम तो नॉर्मल बात है, कहीं से बदबू आ रही है, इत्र लगा लोगे, परफ्यूम लगाओगे तो वो तो अपनी स्मेल देगा ही। बट ये कह रहा है कि कोई ऐसा है ही नहीं जो ब्लड की स्मेल को दूर कर सके। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबली फ्रॉम प्ले मैकबेथ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। आगे विलियम शेक्सपियर के नाटक से एक और ओथेलो में से लिया गया है। ओथेलो के अंदर वो कहता है कि आई लव्ड ओपेलिया 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट बीन विद देयर क्वांटिटी ऑफ लव मेक अप माई सम। मैं उसे इतना प्यार करता हूँ कि वो 40,000 उसके भाई भी मतलब कि इसकी बराबरी नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आपके है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जो कि आपकी जॉन डन की पोइम है। उसके अंदर वो 7 टास्क देता है, उसके अंदर तो सारी की सारी हाइपरबली है। वो कहता है कि ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, जैसे कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, के जाओ और एक तारे को पकड़ के दिखाओ। गेट विद चाइल्ड ए मैंड्रिक रूट, कि एक मैंड्रिक रूट से जाके बच्चे को पैदा करके दिखाओ। राइड 10,000 डे एंड नाइट्स, कि 10,000 दिन और रात आप चलो। टिल एज स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, जब तक तुम्हारे बाल सफ़ेद ना हो जाएं। एंड स्वीयर नो वेयर, और कसम खा के कहना कि तुम्हें कहीं पर भी लिव से वुमेन ट्रू एंड फेयर, कि तब भी तुम्हें कहीं पर भी एक ट्रू और फेयर वुमेन नहीं मिलेगी। तो वो कहता है कि तुम कहीं भी चले जाओ तुम्हें कोई भी फेयर वुमेन नहीं मिलेगी। तो उस पोइम के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हाइपरबोली का यूज़ हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी हाइपरबोली की क्लास, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं, छोटी सी क्लास है,
क्योंकि हाइपरबोली में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है वो आपकी हाइपरबोली होती है। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट रिलेटेड डिवाइसेस के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।